बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में मैं आपको पांडास की इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग के बारे में बताऊंगा कि अगर हमने पांडास में किसी कॉलम की स्पेसिफ़िक वैल्यूज़ या किसी रोज़ और किसी कॉलम्स की स्पेसिफ़िक वैल्यूज़ को स्लाइस करना हो तो हम उसको किस तरह से करते हैं। अमूमन ये काम जो है वो लॉक या आई लॉक या ऐड या आई ऐड जो मेथड्स हैं पांडास के, उसको इस्तेमाल करके किया जाता है। तो इस वीडियो का जो मटेरियल है वो यहाँ पे pythonseco.readthedocs.io के ऊपर अवेलेबल होगा। इसके आप पांडास के चैप्टर के अंदर जो सेकंड चैप्टर है वो यहाँ पे ये मटेरियल अवेलेबल है। अगर आप इसको पीडीएफ के तौर पे डाउनलोड करना चाहें तो यहाँ पे आप इसको एज ए पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ पे बॉटम में आए और इसको आप जुपिटर नोटबुक के तौर पे डाउनलोड कर सकते हैं। वंस ये जुपिटर नोटबुक डाउनलोड हो गई तो आप इसको ऑनलाइन भी रन कर सकते हैं और अपने कंप्यूटर के ऊपर भी लोकली भी आप इसको रन कर सकते हैं। तो हम इसको ऑनलाइन रन करेंगे। ऑनलाइन रन करने के लिए आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन होना ज़रूरी है। तो आप colab.research.google.com के ऊपर जाएं और जो फाइल आपने डाउनलोड की है उसको यहाँ पे अपलोड कर दें। तो जब ये अपलोड हो जाएगी तो उसके बाद आप इस कोड को जो कि मैं इस ट्यूटोरियल में सारा बता रहा हूँ आप इसको ऑनलाइन भी रन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पांडास को इंपोर्ट करेंगे, पांडास लाइब्रेरी को, और उसका वर्जन चेक करेंगे। करंट वर्जन जो है वो आई थिंक कोलैब के ऊपर वो 1.3 समथिंग होना चाहिए। लेट्स सी कि यहाँ पे कौन सा वर्जन है। इस वक्त यहाँ पे 1.3.5 वर्जन है कोलैब के ऊपर। अगर आपका वर्जन डिफरेंट है होपफुली उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी जो रिज़ल्ट्स हैं वो सेम होंगे। तो सबसे पहले मैंने एक डाटा फ्रेम क्रिएट किया यहाँ पे, और ये डाटा फ्रेम जो है मैंने इसको एक डिक्शनरी के ज़रिए डाटा फ्रेम क्रिएट किया है। इस डाटा फ्रेम में हमारे पास इसकी अगर मैं शेप चेक करूँ तो 9 रोज़ हैं और 8 कॉलम्स हैं। आप देखें कि यहाँ पे इसके जो कॉलम्स हैं वो नेम, एज, अदर, सिटी बी, ड्यूरेशन, YOM, डायनास्टी और सिटी डी, यानी ये 8 कॉलम्स हैं। और जो चीज़ इम्पोर्टेंट एक और है वो ये है कि यहाँ पे जो इसका इंडेक्स है वो मैंने खुद से डिफ़ाइन किया है। वो ये है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ और उसके बाद 10th। ये इसका इंडेक्स है। ये हमारे पास डाटा है, कुछ डाटा है जिसको मैंने डाटा फ्रेम में इसको क्रिएट किया है, डाटा फ्रेम को क्रिएट किया है। अगर मैं ये चाहूँ कि मैं इस डाटा फ्रेम का कोई एक स्पेसिफ़िक कॉलम उसको हासिल करना चाहूँ, उसको सिलेक्ट करना चाहूँ, तो मैं यहाँ पे ये जो इंडेक्सिंग ऑपरेटर है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, इसको इस्तेमाल करके और मैं इसको कॉलम का नेम बताऊँगा तो ये मुझे कॉलम का नेम जो है वो एक पूरा कॉलम जो है उस डाटा फ्रेम में का वो मुझे रिटर्न कर देगा। अगर मैं मल्टीपल कॉलम हासिल करना चाहूँ तो फिर उस वक़्त मुझे एक लिस्ट देनी होगी। आप देखें कि यहाँ पे मेरे पास जो ये जो स्लाइस ऑपरेटर है, बाहर वाला जो स्लाइस ऑपरेटर है वो स्लाइसिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और अंदर वाला जो स्क्वायर ब्रैकेट है, अंदर वाली जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो लिस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो मुझे अगर एक से ज़्यादा कॉलम हासिल करने हैं तो मुझे DF डाटा फ्रेम और स्लाइस ऑपरेटर और उसके बाद इंडेक्स ऑपरेटर यानी स्क्वायर ब्रैकेट और उसके बाद एक स्क्वायर ब्रैकेट फॉर लिस्ट, और उस लिस्ट के अंदर मैं वो तमाम कॉलम्स बताऊंगा कि जो मुझे हासिल करने हैं। तो जब मैं इसको रन करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे मुझे इसने अदर और YOM ये दोनों कॉलम जो थे इस डाटा फ्रेम के वो इसने मुझे दे दिए। इसके अलावा हम यानी रोज़ की बेस के ऊपर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी तक हमने जो किया वो तो कॉलम सेलेक्ट कर रहे थे, हम रोज़ की बेस के ऊपर भी डाटा फ्रेम को स्लाइस कर सकते हैं, यानी रोज़ भी कह सकते हैं कि मुझे ये रोज़ चाहिए। मिसाल के तौर पे इसी स्लाइस ऑपरेटर या इंडेक्स ऑपरेटर को इस्तेमाल करके, ये स्क्वायर ब्रैकेट को इस्तेमाल करके, अगर मैं इंडेक्स जो रोज़ की जो मतलब जो इंडेक्स की नेम है वो मैं दूँ तो यहाँ पे देखें कि मैंने जो पहला जो लफ्ज़ है यहाँ पे सेकंड, वो बेसिकली यहाँ पे जो इसका इंडेक्स था ये वाला, यानी ये इंडेक्स यानी रो का जो लेबल था, कोरस्पॉन्डिंग लेबल था, वो तो सेकंड। और इसी तरह से जो उसके बाद है 10th, तो ये जो लास्ट रो है इसका जो नेम है, यानी आप कह लें कि फर्स्ट रो का जो लेबल है वो सेकंड रो का जो लेबल है वो सेकंड है, और लास्ट रो का जो लेबल है वो 10th है। तो यहाँ पे मैं
रोज़ के लेबल के ज़रिए मैं डाटा को सिलेक्ट कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मुझे सेकंड रो से लेके वो रो यानी उस रो से शुरू होके जिसका लेबल जो है सेकंड है, और उस रो तक जाया जाए जिस रो का लेबल जो है वो 10th है, और ये सारी की सारी जो मुझे रोज़ हैं ये मुझे चाहिए, तो वो मैं इस तरीके से हासिल कर सकता हूँ। और अगर आपको रोज़ के नाम नहीं पता लेकिन आपको रोज़ की पोजीशन पता है, यानी मैं चाहता हूँ कि मुझे सेकंड और सिक्स्थ, सेकंड रो से लेके सिक्स्थ रो तक मुझे चाहिए, लेकिन हर अल्टरनेट यानी हर सेकंड रो चाहिए, कंसेक्टिव रोज़ नहीं चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जो उसकी पोजीशन है वो मैं दूंगा। अब यहाँ पे मैंने 2 लिखा था लेकिन जो रो प्रिंट हुई है वो थर्ड हुई है। उसकी वजह यह है कि पाइथन में इंडेक्सिंग जो है वो 0 से स्टार्ट होती है, तो 2 का मतलब बेसिकली वो है कि मुझे थर्ड रो चाहिए। तो थर्ड रो से लेके 7th रो तक, लेकिन एवरी अदर रो, ठीक है। तो थर्ड के बाद यहाँ पे एक रो, थर्ड के बाद एक रो छोड़ के ये इसको छोड़ के उसके बाद, और उसके बाद एक रो और छोड़ दी, तो उसके बाद चूँकि हमारे पास जो हम यानी यहाँ पे हम 7th रो तक पहुँच चुके थे, तो उसने उसके बाद सिर्फ 2 रोज़ ही प्रिंट किए। अभी तक हमने ये जो स्क्वायर ब्रैकेट थी, जिसको हम इंडेक्स ऑपरेटर भी हम इसको कह सकते हैं, या स्क्वायर ब्रैकेट को हमने सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट को इस्तेमाल किया स्लाइस करने के लिए या रोज़ या कॉलम्स को सिलेक्ट करने के लिए। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आप देखें कि स्क्वायर ब्रैकेट को इस्तेमाल करके हमने पहले कॉलम्स या रोज़ के जो लेबल्स थे, यहाँ पे कॉलम्स के लेबल के हैं कॉलम नेम्स, और रोज़ के जो लेबल्स हैं वो रोज़ जो इंडेक्स के अंदर जो वैल्यूज़ हैं ये सेकंड और 10th, हमने इसके ज़रिए भी यानी रोज़ उनके लेबल की वैल्यूज़ के ज़रिए भी हमने उसको सिलेक्ट किया, स्लाइस किया, और उसके अलावा हमने रोज़ की पोजीशन की वैल्यू यानी उनकी पोजीशन की मदद से भी हमने डाटा फ्रेम को स्लाइस किया। ये जो है ये किसी हद तक कंफ्यूजिंग हो सकता है, यानी स्टार्टिंग के लिए स्पेशली स्टार्टर्स के लिए ये चीज़ कंफ्यूजिंग हो सकती है। तो पांडास के अंदर स्पेसिफिक मेथड्स हैं कि कब हम रोज़ या कॉलम्स के लेबल्स के ज़रिए स्लाइस करें या कब हम उनकी पोजीशन की के ज़रिए उसको स्लाइस करें। तो लॉक जो मेथड है, ये मेथड है बेसिकली डाटा फ्रेम के अंदर कॉलम या रोज़ को सिलेक्ट करने के लिए, लेकिन उनकी लेबल्स की मदद से। यानी हमें अगर कॉलम के नेम्स को पता है तो हम उन कॉलम के नेम्स की मदद से यानी अगर हम स्लाइस करना चाहें, सिलेक्ट करना चाहें, तो हम फिर लॉक का इस्तेमाल करेंगे। तो ये लॉक का इस्तेमाल कैसे करेंगे, यहाँ पे देखें कि डाटा फ्रेम हमने जिसको डीएफ कहा हुआ डॉट लॉक, और उसके बाद फिर वही स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं ये लिख रहा हूँ कि मुझे थर्ड रो चाहिए, ठीक है। तो अब जब मैं इसको यानी थर्ड का मतलब ये नहीं है थर्ड का मतलब ये है कि ऐसी रो जिसका लेबल जो है वो थर्ड है, ठीक है। तो हमारे पास जो इंडेक्स था, आप देखें कि उसमें जब हमारा डाटा फ्रेम था तो उसके अंदर ये जो थर्ड रो थी उसका जो यानी यहाँ पे ये थर्ड लिखा, इस यानी ये जो इंडेक्स था ये थर्ड था। इस रो का बेसिकली जो लेबल था उसका नाम क्या है, THIRD। तो मैं ये यहाँ पे ये लॉक की मदद से, डॉट लॉक की मदद से मैं कह रहा हूँ कि मुझे वो रो चाहिए जिसका लेबल जो है वो THIRD है। तो जब मैं इसको प्रिंट करूँगा तो आप देखेंगे इसने मुझे वो सारी की सारी रो जो है वो मुझे दे दी। और इसी तरह से अगर मैं चाहूँ कि मुझे मल्टीपल रोज़ चाहिए, यानी एक रो नहीं, मैं चाहता हूँ कि मुझे वो रो चाहिए जिसका लेबल सेकंड है, वो रो भी चाहिए जिसका लेबल जो है FOURTH है, वो रो भी चाहिए जिसका लेबल जो है वो SIXTH है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में मुझे दोबारा यहाँ पे डॉट लॉक स्क्वायर ब्रैकेट और उसके अंदर दोबारा से एक स्क्वायर ब्रैकेट जो कि लिस्ट को रिप्रेजेंट, यानी लिस्ट ऑफ लेबल, रो के लेबल्स, लिस्ट ऑफ रो लेबल्स मैं स्पेसिफाई करूँगा। तो उस वक्त मुझे ये डाटा फ्रेम के जो मल्टीपल रोज़ हैं वो मुझे रिटर्न कर देगा। आप देखें कि इसने मुझे 3 रोज़ जो हैं जो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई की थी उनके लेबल्स की मदद से, वो उसने मुझे सारी रिटर्न कर दी। और अगर मैं ये चाहूँ कि मुझे यानी इस रो से लेके इस रो तक चाहिए, ठीक है, यानी मैं चाह रहा हूँ कि मुझे जिस रो का लेबल सेकंड है उस रो से शुरू होके और जिस रो का लेबल जो है वो 5th है उस रो तक, यानी ये सारे के सारे जो मतलब इसके दरमियान जितनी भी रोज़ आती हैं वो सारी मुझे रिटर्न की जाएँ या सिलेक्ट करना मैं चाहूँ, तो उस सूरत में मैं यहाँ पे ये जो इनके दरमियान में ये जो कोलोन है ये मैं लिखूँगा।
तो इसका मतलब यह है कि मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक चाहिए। आप देखें कि जब मैं इसको रन करूँगा इस सेल को, तो इसने जिस रो का लेबल सेकंड था और जिस रो का लेबल फिफ्थ था और वो दोनों भी और उनके दरमियान में जितनी भी रोज़ आती थी वो सारी की सारी मुझे रिटर्न कर दी। अच्छा, जो लॉक ऑपरेटर जो लॉक है, इसमें हम रोज़ भी सिलेक्ट कर सकते हैं और कॉलम्स भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। यानी रोज़ का नेम्स भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि हमें कौन सी रोज़ चाहिए, और कॉलम के नेम्स भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि हमें कौन से कॉलम चाहिए। और उन दोनों को सेपरेट किस तरह से करते हैं? कोमा के ज़रिए। अब यहाँ पे देखें, ये जो डॉट लॉक और उसके बाद ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे ये कोमा है, ठीक है। ये जो कोमा है, इस कोमा के लेफ़्ट साइड के ऊपर मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि मुझे कौन सी रोज़ चाहिए, और राइट साइड के ऊपर मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि मुझे कौन से कॉलम चाहिए। तो मुझे कौन कौन सी रो चाहिए? मैंने कहा कि मुझे फिफ्थ और सिक्स्थ, यानी वो वाली रो चाहिए जिनके लेबल जो है ये है फिफ्थ और सिक्स्थ, और मुझे वो वाले कॉलम चाहिए। वो वाला कॉलम कौन सा चाहिए? मुझे अदर से शुरू करके एंड तक। तो अदर जो था वो यहाँ पे जो इसका ये जो कॉलम था अदर, इधर से शुरू होके एंड तक, मैंने कहा कि मुझे एंड तक जितने भी कॉलम है वो सारे के सारे चाहिए। तो यहाँ पे जब मैं इस सेल को रन करूँगा तो आप देखें कि इसने मुझे अदर से शुरू, कॉलम नेम जो है वो अदर से शुरू होकर एंड तक, लेकिन रोज़ जो है वो फिफ्थ और सिक्स्थ, ये दोनों जिन रोज़ के लेबल फिफ्थ और सिक्स्थ थे वो मुझे रिटर्न की, ठीक है। इसी तरह से हम यानी अगर मैं ये चाहूँ कि मुझे तमाम की तमाम रोज़ चाहिए लेकिन स्पेसिफिक कॉलम्स, तो तमाम की तमाम रोज़ के लिए यहाँ पे कॉमा से पहले जब मैंने रोज़ को सिलेक्ट करना था तो वहाँ पे मैंने कोलोन लिख दिया। सिर्फ कोलोन का मतलब है कि एवरीथिंग, ठीक है। और चूंकि कोमा से लेफ़्ट साइड के ऊपर हमने रोज़ को स्पेसिफाई करना था, तो एवरीथिंग का मतलब है कि तमाम की तमाम रोज़, और कोमा से लेफ़्ट साइड के ऊपर अब मुझे यहाँ पे कॉलम्स को स्पेसिफाई करना है। तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे तमाम की तमाम रोज़ चाहिए और नेम से शुरू होके सिटी डी तक तमाम के तमाम कॉलम्स, लेकिन एवरी अल्टरनेट कॉलम, यानी टू का मतलब स्टेप साइज़ है। तो जब मैं इसको रन करूँगा तो आप देखें कि इसने तमाम की तमाम रोज़ और नेम से शुरू होकर उससे अगले वाला जो कॉलम है वो स्किप किया, फिर उससे अगला कॉलम, और फिर उसके अगला कॉलम स्किप किया, फिर ड्यूरेशन स्किप किया, और फिर डायनास्टी, ठीक है। इस तरह से उसने मुझे हर सेकंड कॉलम जो है वो रिटर्न किया। इसके अलावा हम एक बूलियन एरे के ज़रिए भी डॉट लॉक जो है उसको मतलब स्लाइस कर सकते हैं, अपने डाटा फ्रेम को डॉट लॉक के ज़रिए हम स्लाइस कर सकते हैं। वो किस तरह से? मिसाल के तौर पे अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे ऐसा कॉलम, मुझे मतलब यानी ऐसा इस डाटा फ्रेम में से मुझे वो वैल्यूज़ चाहिए कि जब एज जो है, एज कॉलम में जो वैल्यूज़ हैं वो ग्रेटर देन 50 हैं। तो उस केस में क्या होगा? मैं यहाँ पे डॉट लॉक और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये जो मैंने कोड लिखा है DF और एज ग्रेटर देन 50, यानी ये बेसिकली वो कंडीशन स्पेसिफाई कर रहा है कि जो कंडीशन जब ट्रू होगी तो मुझे वो रोज़ चाहिए। अगर मैं सिर्फ इतने सारे कोड को यहाँ पे नया सेल क्रिएट करके यहाँ पे रन करूँ तो आप देखें कि इसका आउटपुट जो है वो बेसिकली ट्रू फॉल्स है। तो अब होगा क्या? जब मैं इस सेल को रन करूँगा तो जहाँ पे ये सिर्फ ट्रू था, जहाँ पे ये ट्रू था वहाँ पे वो सब कुछ मुझे, वो वाली रोज़ जो है उसने मुझे वो रिटर्न कर दी। तो इसका मतलब क्या है कि इसने मुझे वो वाली रोज़ रिटर्न की हैं जब एज जो थी वो ग्रेटर देन 50 थी। और ये तो एक कंडीशन थी, ठीक है। यहाँ से इस के अंदर मैंने जो इस वक्त कंडीशन लिखी थी ये एक कंडीशन थी। हम इस तरह से मल्टीपल कंडीशंस को भी कंबाइन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि मुझे वो वाली रोज़ जब एज जो है वो ग्रेटर देन 50 है और साथ में ड्यूरेशन जो है वो भी ग्रेटर देन 30 है, यानी एज 50 से ज़्यादा हो और ड्यूरेशन जो है वो ग्रेटर देन 30 हो। तो मैंने यहाँ पे दो कंडीशंस जो है वो स्पेसिफाई की हैं। और अब ये देखें कि पहली वाली कंडीशन को भी मैंने एक ये जो ब्रेसिस है इसके अंदर रखा है, और उसके बाद मैंने एंड ऑपरेटर इस्तेमाल किया, यानी ये जो बूलियन ऑपरेटर है एंड, और उसके बाद मैंने दोबारा से इन ब्रेसिस के अंदर दूसरी कंडीशन रख दी। अब होगा क्या कि ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक कोड है, इसका जो आउटपुट है वो अभी भी ट्रू फॉल्स होगा। अगर हम इसको कॉपी करें और यहाँ पे हम एक नया सेल क्रिएट करें और उसके अंदर इसको रन करें तो आप देखें कि इसका जो आउटपुट है वो फॉल्स ट्रू फॉल्स, यानी ट्रू फॉल्स है। तो चूंकि इसका आउटपुट जो है वो ट्रू फॉल्स है तो डॉट लॉक की मदद से हम इस तरह से बूलियन, यानी इसको हम कह सकते हैं कि ये एक बूलियन एरे है।
तो हम इस बूलियन एरे, इसको एक बूलियन एरे भी दे सकते हैं। बेसिकली ये एक सीरीज़ है, बूलियन सीरीज़। तो ये हम इसको सीरीज़ भी दे सकते हैं इस तरह से, जिसमें ट्रू फाल्स हो। तो जहाँ जहाँ पे ये ट्रू होगा वहाँ वहाँ वो वाली रोज़ जो है वो सिलेक्ट हो गया, हमें रिटर्न हो जाएंगी। और अगर अभी तक तो हम जो इस तरह की बूलियन या कंडीशनिंग अप्लाई कर रहे थे वो कर रहे थे न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के ऊपर, कि जब एज जो है वो 50 से ज़्यादा हो, जब ड्यूरेशन जो है वो 30 से यानी ग्रेटर दैन लेस दैन, हम ये कर रहे थे। लेकिन फ़र्ज़ किया हमारे पास जैसे कि यहाँ पे ऐसे कॉलम भी हैं कि जिसमें जो वैल्यूज़ हैं वो न्यूमेरिकल नहीं है, वो स्ट्रिंग वैल्यूज़ हैं, यानी कैटेगोरिकल वैल्यूज़ हैं या स्ट्रिंग वैल्यूज़ हैं। जैसा कि यहाँ पे जो अदर कॉलम था हमारे पास डाटा फ्रेम में, उसमें स्ट्रिंग वैल्यूज़ है। अब मैं चाहता हूँ कि वो वाली रोज़, अगर मैं ये चाहूँ कि मुझे वो वाली रोज़ रिटर्न की जाएँ कि जिसमें जो अदर कॉलम में या तो मुआविया हो और या फिर यजीद हो, यानी सिर्फ ये दो वैल्यूज़ हों अदर कॉलम में, तो सिर्फ वो वाली रोज़ जो है मुझे रिटर्न की जाए। तो उस सूरत में हम ये इस तरह से ग्रेटर दैन या लेस दैन ये वाली चीज़ें इस्तेमाल नहीं कर, ये वाले जो है इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैं कहूँगा कि मुझे इज़ इन, यानी यहाँ पे मैंने वो कॉलम सेलेक्ट किया और डॉट इज़ इन, और उसके बाद मैंने इसको इस फंक्शन को के अंदर एक लिस्ट प्रोवाइड की, और वो लिस्ट के अंदर मैं वो सारी की सारी वैल्यूज़ बता रहा हूँ कि जो मुझे, यानी जब अदर कॉलम में ये वाली वैल्यूज़ हों। इस सूरत में भी डॉट लॉक और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो ये वाला कोड है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका आउटपुट जो है वो अभी भी ट्रू फॉल्स ही होगा। अगर मैं यहाँ पे इसको रन करूँ तो आप देखें कि इसका आउटपुट जो है वो अभी भी ट्रू फॉल्स हो रहा है। तो अब चूंकि इसका आउटपुट जो है वो ट्रू फॉल्स है, तो अब जब डॉट लॉक जब मैं रन करूँगा तो ये जहाँ जहाँ पे वो ट्रू होगा वो मुझे वो वाली रोज़ हैं वो रिटर्न कर देगा। और हम बेसिकली बूलियन जो इंडेक्सिंग है उसको मिक्स भी कर सकते हैं लेवल बेस्ड इंडेक्सिंग। यानी यहाँ पे देखें कि मैं डॉट लॉक की मदद से ही मैं इंडेक्सिंग कर रहा हूँ या स्लाइसिंग कर रहा हूँ। और यहाँ पे जो कोमा है, कोमा से लेफ़्ट साइड पे जब मैंने रोज़ को सिलेक्ट करना, बताना था कि मुझे कौन कौन सी रोज़ चाहिए, तो मैंने कहा कि मुझे वो रोज़ चाहिए जब एज जो है वो ग्रेटर दैन 30 है। लेकिन कौन कौन से कॉलम चाहिए, सिर्फ जो यानी कोमा से राइट साइड के ऊपर जब मैंने कॉलम्स को डिफ़ाइन करना था तो वहाँ पे मैंने कहा कि मुझे सिर्फ वो दो कॉलम चाहिए, और कौन से दो कॉलम, अदर और वाई ओ एम। तो आप देखें कि जब मैं इस कोड को रन करूँगा तो ये मुझे सिर्फ ये दो कॉलम रिटर्न करेगा, लेकिन सिर्फ वो वाली रोज़ जब एज जो है वो ग्रेटर दैन 30, जब एज जो थी वो ग्रेटर दैन 30 थी। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, 10th, यानी तमाम के तमाम में जो एज थी वो असल में ग्रेटर दैन 30 थी। तो इसलिए इसने ये रिटर्न किया। मिसाल के तौर पे अगर हम इस तरह करते हैं, अगर हम यहाँ पे 50 कर दें तो अब इसने लेस नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो प्रिंट किए हैं। अब यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, ये इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना होगा डॉट लॉग की मदद से। अगर आप इसका आंसर जो है वो करेक्ट दे पाए तो इसका मतलब ये है कि आपको अभी तक जो आपने लेसन पढ़ा है उसकी आपको समझ आ गई है। इसके बाद अभी तक हमने डॉट लॉक की मदद से डाटा फ्रेम को इंडेक्स या स्लाइस किया। इसके अलावा जो एक और मेथड है वो है आई लॉक। आई लॉक तब इस्तेमाल होता है जब हमें कॉलम्स के लेबल्स का ना पता हो, यानी कॉलम्स के लेबल यानी कॉलम के नेम्स का ना पता हो, या रोज़ के लेबल्स यानी इंडेक्स के अंदर उन रोज़ का लेबल वैल्यू क्या है, इंडेक्स की वैल्यू क्या है वो हमें ना पता हो, सिर्फ हमें पोजीशन पता हो। यानी मुझे ये नहीं पता कि सेकंड कॉलम है कौन सा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मुझे सेकंड कॉलम मिल जाए, या मैं ये चाहता हूँ कि मुझे सेकंड से लेके लास्ट तक मिल जाए, या मैं ये चाहता हूँ कि मुझे लास्ट कॉलम मिल जाए। तो उसके लिए हम, यानी ये जो पोजीशन बेस्ड इंडेक्सिंग है उसके लिए हम आई लॉक इस्तेमाल करते हैं। आई का मतलब यानी इंटीजर, तो यानी इंटीजर बेस्ड जो स्लाइसिंग है उसके लिए हम आई लॉक इस्तेमाल करते हैं। तो अब अगर मैं ये चाहूँ कि मुझे लास्ट रो मिले, यानी डाटा फ्रेम से लास्ट रो सेलेक्ट करनी है, तो डी एफ डॉट आई लॉक, और मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं -1 का मतलब है लास्ट। तो जब मैं इसको रन करूँगा तो ये मुझे लास्ट रो मुझे दे देगा। अब यहाँ पे चूँकि कोमा के बाद मैंने ना ही कोमा है और कोमा के बाद भी कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है कि तमाम के तमाम कॉलम्स, ठीक है। और अगर मैं कोमा के बाद स्पेसिफाई कर दूँ कि मुझे कौन सा कॉलम चाहिए, तो उस सूरत में हम जो कोमा के राइट साइड पे जो वैल्यूज़ है वो स्पेसिफाई करेगी कि कौन सा कॉलम मुझे सेलेक्ट करना है। और इस वक्त मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ कोमा से पहले मैंने कोलोन का इस्तेमाल किया, यानी तमाम की तमाम रोज़, और कोमा के राइट साइड के ऊपर मैंने कॉलम स्पेसिफाई किए कि मुझे लास्ट कॉलम सेलेक्ट करना है, यानी लास्ट कॉलम और तमाम की तमाम रोज़। तो अब इसका जो आउटपुट होगा आप देखें कि इसने मुझे
तमाम की तमाम रोज़ लेकिन लास्ट कॉलम सेलेक्ट करके दे दिया। इसी तरह से अगर मैं ये चाहूँ कि मुझे 5th रो सिर्फ रिटर्न की जाए तो मैं यहाँ पे आई लॉक और कोमा के बगैर जो लेफ़्ट साइड के ऊपर है मैं यानी सिर्फ रो की पोजीशन में यहाँ पे लिख दूँगा। और अगर मुझे मल्टीपल रो सिलेक्ट करनी है तो फिर जो पहले वाला स्क्वायर ब्रैकेट है उसके अंदर मुझे एक लिस्ट देनी होगी। इस वक्त भी आप देखें कि यहाँ से लेके जो ये सारा कोड है ये बुनियादी तौर पे एक लिस्ट है 2 और -2, यानी मैं कह रहा हूँ कि मुझे सेकंड थर्ड रो और सेकंड लास्ट रो चाहिए। तो इस आप देखेंगे जब मैं इसको रन करूँगा तो इसने मुझे सेकंड लास्ट रो और थर्ड रो जो है वो मुझे रिटर्न कर दिया। -2 का मतलब सेकंड लास्ट। और अगर मैं चाहूँ कि मुझे शुरू से लेके 7th रो तक चाहिए लेकिन एवरी अदर रो, ठीक है, तो उस सूरत में मैं यहाँ पे ये जो 2 है, इस 2 का मतलब ये है कि स्टेप साइज, इसका मतलब है कि मुझे एवरी अदर रो चाहिए। और यहाँ पे भी देखें मैं कोमा से लेफ़्ट साइड के ऊपर मैं रोज़ को स्पेसिफाई कर रहा हूँ और कोमा से राइट साइड के ऊपर मैं कॉलम्स को स्पेसिफाई कर रहा हूँ। तो रोज़ को मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि मैंने एक लिस्ट दी है, मैं कह रहा हूँ कि मुझे पहली और चौथी रो चाहिए। और कॉलम कौन सा चाहिए? थर्ड रो चाहिए। बेसिकली पहली और चौथी रो नहीं, यानी सेकेंड रो और फिफ्थ रो, सेकेंड रो और फिफ्थ रो चाहिए। और साथ में मैं यहाँ पे ये मैं कह रहा हूँ कि मुझे थर्ड कॉलम चाहिए। तो इसका जो आउटपुट होगा आप देख सकते हैं कि ये जो कंडीशन थी जब ये फुलफ़िल हुई तो उसने मुझे वो वाली रोज़ और कॉलम जो थी वो मुझे स्पेसिफाई कर दी। और जिस तरह से हमने देखा कि हम लॉक जो जब हमने इस्तेमाल किया तो हमने बूलियन जो इंडेक्सिंग थी वो इस्तेमाल की, यानी हमने मुख्तलिफ कंडीशन स्पेसिफाई की। इसी तरह से हम आई लॉक में भी कंडीशन जो है स्पेसिफाई कर सकते हैं। सिर्फ फ़र्क ये है कि हमें डॉट वैल्यूज़ कंडीशन के बाद हमें जो भी हमारी कंडीशन होगी उसके बाद हमें डॉट वैल्यूज़ लिखना होगा। तो यहाँ पे आप देखें कि df.ilog मैं कह रहा हूँ कि मुझे वो जब एज जो है वो ग्रेटर देन 30 है और कॉलम कौन से मैं देखना चाह रहा हूँ, थर्ड और फिफ्थ। तो यानी यहाँ पे थर्ड और फिफ्थ कॉलम जो कि मैंने एक लिस्ट के ज़रिए स्पेसिफाई कर दिया है क्योंकि ये कोमा के राइट साइड पे है, और कोमा के लेफ़्ट साइड के ऊपर जब मैंने रो स्पेसिफाई करनी थी तो वो मैंने बूलियन एक एरे जो है वो क्रिएट किया है। अगर मैं इसका सिर्फ इतने से कोड का अगर मैं आउटपुट चेक करूँ तो आप देखें कि यहाँ पे इसका जो आउटपुट है वो एक एरे है, ये एक नमपाई एरे है और इसमें जो वैल्यूज़ हैं वो ट्रू ट्रू ट्रू, यहाँ पे सारी की सारी जो है ट्रू है। तो चूँकि हर इस रो में जो एज है वो 30 से ज़्यादा है, अगर मैं यहाँ पे दोबारा से 50 कर दूँ तो आप देखें कि बाज़ जगह पे ये ट्रू होगा और बाज़ जगह पे ये फॉल्स होगा। तो आप देखें ट्रू फॉल्स ट्रू 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 और यहाँ पे एंड वाला भी फॉल्स है। तो अब अगर मैं इसको कोड को रन करूँ तो आप देखें कि इसने थर्ड और फिफ्थ कॉलम और रोज़ वो सिलेक्ट किए जब ये ट्रू था। और इसी तरह से यहाँ पे मैंने एक और क्वेश्चन दिया है। अगर आपको ये लेसन समझ आ गया तो होपफुली आप इस क्वेश्चन का भी आंसर दे सकेंगे। पांडास में स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग के लिए मोस्टली हम लॉक और आई लॉक का ही इस्तेमाल करते हैं। दोनों लॉक या आई लॉक जो हैं वो एक सिंगल वैल्यू को भी स्पेसिफाई उसके ज़रिए हम सिलेक्ट कर सकते हैं पूरे के पूरे डाटा फ्रेम में, या हम मल्टीपल वैल्यूज़ यानी मल्टीपल रोज़ और मल्टीपल कॉलम्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने सिंगल वैल्यू को ही सिलेक्ट करना हो तो उसके लिए एक और तरीका भी है, वो है ऐट, यानी .at के ज़रिए हम एक सिंगल वैल्यू जो है वो स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो जिस तरह से लॉक जो था वो लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग थी, इसी तरह से ऐट भी जो है वो लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग है। और जब हम ऐट को यानी .at करेंगे तो उसके बाद हमें रो का जो लेबल है वो स्पेसिफाई करना होगा। यहाँ पे रो का जो लेबल है वो SIXTH है, और इसी तरह से हमने कॉलम का लेबल भी स्पेसिफाई करना होगा, और यहाँ पे कॉलम का लेबल जो है वो ड्यूरेशन है। यानी मैं कह रहा हूँ कि रो वो वाली ली जाए जिस रो का जो इंडेक्स है जो लेबल है वो 6 है, और कॉलम वो वाला लिया जाए जिस कॉलम का जो लेबल है वो ड्यूरेशन है। और ये इसका जो आउटपुट है वो है, आप देखेंगे एक सिंगल वैल्यू रिटर्न किया, यानी इस केस में ये एक सीरीज़ या मल्टीपल रोज़ या मल्टीपल कॉलम रिटर्न नहीं किया, इसने एक सिंगल वैल्यू जो है वो रिटर्न किया है। और यहाँ पे जो IAT है ये भी आई लॉक की तरह इंटीजर बेस्ड है, यानी हम पोजीशन स्पेसिफाई कर रहे हैं कि मुझे थर्ड रो और 6th कॉलम में जो मतलब वैल्यू है वो मुझे रिटर्न कर दीजिए। तो इसका भी जो आउटपुट है वो एक इंटीजर है। तो अगर आपको इस लेसन की लॉग या आई लॉक की समझ आ गई हो तो ये दोनों काम भी आप लॉक या आई लॉक की मदद से भी आप ये दोनों काम कर सकते हैं। उम्मीद है आपको पांडास में इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग की
आपको समझ आई होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।